हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। एमडीआर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो सेल वॉल है ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो अब इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, अर्थात अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन कौन से कोशिकांग आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। माँ सरस्वती को नमन और अपना टॉपिक शुरू। अपन ये देखेंगे कि ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें कौन कौन से कोशिकांग आएंगे। अंतःझिल्लिका तंत्र, इसके अंतर्गत वो कोशिकांग आते हैं जो उनकी संरचना के आधार पर और उनके कार्यों के आधार पर काफी अलग होते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनको इस झिल्लिका तंत्र में रखते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र में। उनमें कौन कौन से अंग है अपन ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेकेंड गोल्जी अपैरेटस, थर्ड लाइसोसोम और फोर्थ है वैक्यूल। ये हो गई अंतःप्रद्रवी जालिका। ये गोल्जी का ही हो गया। ये लाइसोसोम है, इसे हम आत्मघाती थैले के नाम से जानते हैं। ये वैक्यूल है ही रसदानी। तो चलिए देखते हैं इसके प्रमुख घटक। अपन ने देख ही लिया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फर्स्ट, सेकंड पे है गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी तंत्र, थर्ड पे है ये लाइसोसोम और फोर्थ पे है रेक्टिकाई वैक्यूल्स। इसके बाद में हम अपना ये टॉपिक एंडोप्लाज्मिक से स्टार्ट करते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, क्या काम करती है। पहले तो अपन इसका डायग्राम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके बाहर की ओर, अर्थात इसके जस्ट ये जो बाहर की ओर चिपकी हुई है ना, चपटी फ्लेटेड, जो आपस में जुड़ी रहती है। ये देखो आप डायग्राम से देख लो, जुड़ी हुई है, ये आपस में ऐसे जुड़ी हुई है ये पार्ट। ये इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये दो प्रकार से है, एक तो रफ है और एक स्मूथ है। स्मूथ मतलब ऐसे है, इस पे राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते इस पे, एब्सेंट। और ये जो रफ है अर्थात खुरदरी, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। चलिए अपन इधर समझते हैं अच्छे से कि ये जो कोशिका है अपनी, इसके कोशिका द्रव्य में है ना केंद्र है, ये केंद्रक है। इसके यहाँ पे ये ऐसे फ्लैटेड संरचनाएं होती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। ये दो प्रकार से होगी, जैसे एक तो स्मूथ चिकनी और एक रफ खुरदरी। चिकनी वो होती है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं, राइबोसोम एब्सेंट। और रफ वो होती है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं।
इसके प्रकार में पढ़ेंगे अपन, देखते हैं। ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार, ER नाम लिख देता हूँ मैं पूरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो प्रकार है, एक तो रफ और एक स्मूथ। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो रफ है इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, और स्मूथ है इस पे राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं। ये जो रफ है ना, इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं ना तो ये खुरदरी दिखाई देती है, अर्थात राइबोसोम प्रेजेंट है तो खुरदरी दिखाई देगी, और जो स्मूथ है उस पे राइबोसोम एब्सेंट है तो वो चिकनी दिखाई देगी। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये चिकनी दिखाई देती है। इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि क्या अपना ये टाइप्स हो गया। टाइप्स होने के बाद इसके कार्य देखेंगे कि क्या क्या कार्य हैं। RER का मेन कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन सिंथेसिस करती है ये, अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करती है। दूसरी है इसका प्रोटीन को मोड़ना और संशोधन, अर्थात प्रोटीन को मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन करती है प्रोटीन का ही, और उसे फोल्डिंग करती है अर्थात मोड़ती है। फिर तीसरा कार्य ये प्रोटीन को गोल्जी तंत्र तक पहुंचाती है, मतलब ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। अब स्मूथ का कार्य देखेंगे अपन कि ये क्या काम करती है। रफ तो कर लिया कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, और स्मूथ है ना, ये लिपिड का संश्लेषण करेगी, लिपिड का, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। उसमें जैसे फॉस्फोलिपिड है, स्टेरॉइड है। फिर दूसरा कार्य ये है इसका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। ये जो दवा है ना, दवा और जहर, विष, उसका निष्क्रियकरण करेगी, SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, अर्थात कार्बोहाइड्रेट है ना, उसकी चय अपचय क्रियाएं करेगी। फिर फोर्थ इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल सेल। ये जो मांसपेशी कोशिकाओं में है ना, उनमें ये कैल्शियम आयन का संग्रहण करती है, स्टोरेज। अब इसमें अपन अंतर पढ़ेंगे कि क्या क्या अंतर है। अंतर ये देखेंगे कि एक तरफ तो हम स्मूथ लिख लेते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक तरफ लिख लेते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात खुरदरी, और ये चिकनी। स्मूथ में अपन ये देखेंगे कि इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं, अर्थात नॉट अटैच्ड, राइबोसोम नहीं पाए जाते, अटैच नहीं होते, नहीं पाए जाते। इसके ऊपर पाए जाते हैं, लिख लेते हैं ऐसे, पाए जाते हैं राइबोसोम। दूसरा देखेंगे हम अंतर की, ये जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो ये चिकनी दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप से देखने पर चिकनी। ये जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो एक खुरदरी दिखाई देती है, देखने पर खुरदरी, रफ।
तीसरा अंतर अपन ये देखेंगे कि ये लिपिड का संश्लेषण करती है, और ये जो रफ है, नहीं उल्टा पढ़ लिया अपन, नहीं सही है, लिपिड का सिंथेसिस करती है ये। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि ये जो लिपिड के जैसी है, लिपिड लाइक, वो कौन कौन सी है? वो है स्टेरॉयडल, हार्मोन सिंथेसिस का संश्लेषण, हार्मोन का संश्लेषण करती है। सिंथेसिस, सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। और ये जो प्रोटीन लाइक है, ये फॉर्मेशन करती है मैनी प्रोटीन का, फॉर्मेशन ऑफ मैनी प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ मैनी प्रोटीन। इसके बाद अपन ये देखेंगे दूसरा अपना कौन सा कोशिकांग था, कौन सा था वो? गोल्जी बॉडी। तो चलिए देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी बॉडी के बाद में कौन सा था? इसके बाद में था लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद में था वैक्यूल्स। अब इनको पढ़ेंगे। पहले अपन गोल्जी बॉडी को कंप्लीट कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी क्या है, खोज किसने की, क्या काम करता है? तो 1898 में एक वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी, उसने इसकी खोज की है, कैमिलो गोल्जी। इन्होंने देखा कि ये जो सेल है, सेल है ना, तो इसमें केंद्रक है, इसके पास में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर इसने देखा केंद्र के पास में ही है ना एक ऐसे, मतलब अलग अलग से बिखरी हुई जालिका संरचना है, बिखरी हुई है ऐसे, तो उसे इसने गोल्जी नाम दे दिया, गोल्जी। तो देखो ये जो संरचनाएं है ना, इसकी अलग अलग है, ऐसे अलग अलग। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है सिस, ये सिस कहलाता है, क्या? सिस। और ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये ट्रांस है। ये तो एक तो सिस फेस हो गया, और ये ट्रांस फेस हो गया। ये जो सिस फेस है ना, ये कॉन्वेक्स टाइप का होता है, कॉन्वेक्स। और ये जो ट्रांस फेज है, ये कॉनकेव। चलिए देखते हैं और इसके सिस फेस और ट्रांस फेस के कार्य क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते। तो ये जो सिस फेस है, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। ये तो कॉन्वेक्स प्रकार का हो गया, कॉन्वेक्स टाइप। और ये ट्रांस कॉनकेव। ये जो सिस फेस है ना, ये रिसीविंग फेस होता है गोल्जी एपेरेटस का। मतलब ये जो कुछ भी है ना, जैसे प्रोटीन हुई, उसको प्राप्त करता है ये सिस फेस, रिसीविंग फेस ऑफ
गोल्जी अपैरेटस, GA, गोल्जी अपैरेटस। और ये जो ट्रांसफेस है ना, ये जो मतलब प्रोटीन आई थी, इसने तो ग्रहण कर लिया सिस ने, तो अब ये ट्रांस के माध्यम से ट्रांसफर शिपिंग करेगा। ये शिपिंग फेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। फिर है इसकी जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स फ्रॉम ER एम्प्टी देयर कंटेंट है। इसमें है फ्रॉम हेयर वेसिकल्स प्रोटीन लिव गोल्ज। अर्थात ये जो वेसिकल्स है ना, ये प्रोटीन छोड़ती है यहाँ से, मतलब इसका काम यही है ट्रांस का, कि ये जो शिपिंग फेस है गोल्जी अपैरेटस का, तो ये तो प्रोटीन लिव करेगा ही। इसके बाद में अपन ये देखेंगे, इसमें है ना सिस्टर्नी, सिस्टर्नी फॉर्म हेयर। और ये जो ये पार्ट है सिस्टर्नी फुल्ली मैच्योर। ये जो ट्रांस पार्ट है ना, इसमें ये जो सिस्टर्नी होती है फुल मैच्योर होती है, फुल्ली मैच्योर हेयर। इसके बाद में हम ये देखेंगे, इनके तो कार्य हो गए। अब थर्ड अंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में अपन देखेंगे कि लाइसोसोम क्या है, क्या नहीं है, इसके क्या कार्य हैं, तो देखते हैं चलिए। ये जो लाइसोसोम है ना, इसे हम आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं इसे हम। और इसकी ये जो झिल्ली है ना, ये जो झिल्ली पुट्टिका संरचना है, एक तो पुट्टिका संरचना होती है। पुट्टिका संरचना होती है जो कहाँ बनती है, गोल्जी काई में, गोल्जी अपैरेटस में बनती है। और इसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज हो गया, लाइपेसेज हो गया, लिपिड का वो करता है ये। फिर हो गया प्रोटीएजेज, फिर हो गया एक कार्बोहाइड्रेटेज। इसके बाद में अपन इसके कार्य पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य है। एक तो इसमें दे रखा है कि ये कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को पचाता है। दूसरा है इसमें हानिकारक जीवाणु और विषैले पदार्थों को नष्ट करता है, डेस्ट्रॉयज हार्मफुल सब्सटेंस। फिर यह है रिसाइकल सेल पार्ट्स, अर्थात पुराने और क्षतिग्रस्त कोशिका है ना, उनके अंशों को ये रिसाइल करता है, रिसाइकल सेल पार्ट्स, अर्थात कोई भी कोशिकांग जैसे डैमेज हो गया तो उसको ये रिसाइकल करेगा। फिर है ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करेगा, इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, ये इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। इसकी अपन एक सिंपल सी ट्रिक देखते हैं, क्लीनिंग क्रू, अर्थात जैसे घर की सफाई करने वाली टीम कचरा हटाकर घर को साफ रखती है ना, वैसे ही लाइसोसोम कोशिका को साफ और सुरक्षित रखता है। अर्थात ये सफाई कर्मचारी है एक, अपने हिसाब से याद कर लेते हैं, सफाई कर्मचारी।
कर्मचारी। इसके बाद में अपन ये देखेंगे लाइसोसोम। ये तो हो गया, वो लाइसोसोम तो हो गया। अब देखेंगे वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक वैक्यूल एक क्या है? ये कोशिका का जल भंडारण कक्ष है, अर्थात इसे हम पानी की टंकी के नाम से भी जानते हैं, वाटर टैंक, शॉर्टकट में वाटर टैंक, जो जल को संग्रहित करता है, अर्थात स्टोर्स वाटर, और भोजन को संग्रह करता है, अपशिष्ट पदार्थों को संग्रह करता है, और मेंटेन्स टर्गर प्रेशर, अर्थात ये जो टर्जिड दाब है ना, टर्जिड प्रेशर, उसको बनाए रखता है ये। और पादप कोशिका में 90% भाग पादप कोशिका में 90% भाग गहरे रहती है, 90% भाग। और इसका काम क्या है? इसका काम तो आयनों का ट्रांसपोर्ट करता है, आयन ट्रांसपोर्ट। देखते हैं और थोड़े इसके कार्य भी देखेंगे कि क्या कार्य है क्या नहीं है। तो ये जो वैक्यूल है ना, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, अर्थात एकल झिल्ली तंत्र युक्त, एकल झिल्ली युक्त तंत्र है ये। यह आयनों का ट्रांसपोर्ट करती है, आयन आयंस ट्रांसपोर्ट, अपन ने पढ़ ही लिया था पहले ही, आयनों का ट्रांसपोर्ट करती है। और है इसका दूसरा कार्य, कंटेंट कंटेन स्टोर वाटर सेफ ऑर्गेनिक। एसिड एक्सक्रेटरी एंड वेस्ट प्रोडक्ट। और है ये जो अमीबा में है ना, ये एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, अर्थात संकुचित रसदानी है, जो एक्सक्रेशन में सहायक होती है। लिख देते हैं अपन इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। और जो यूग्लिना है ना, यूग्लिना, इसमें फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय यूग्लिना। तो अपन ने आज ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिए। जैसे अपने स्टार्ट किया था कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, अंतःझिल्ली का तंत्र, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। अपने देख लिए कि कोशिका अंग है, इसमें एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा गोल्गी बॉडी है, तीसरा लाइसोसोम है, फोर्थ है वैक्यूल है। फिर अपन ने इनका ये देख ही लिया प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े, इसमें पढ़े कि ये न्यूक्लियस के पास जस्ट होता है, जो दो प्रकार से है। एक तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ है। स्मूथ जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है, और रफ है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। आपने देख लिया। फिर इसके बाद में इसके प्रकार में क्या क्या कार्य है वो देख लिए। रफ का कार्य बता दिया कि ये जो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और स्मूथ है ये लिपिड का करती है। फिर हमने इनके अंतर पढ़ लिए। अंतर पढ़ते ही फिर गोल्जी बॉडी पढ़ लिया। गोल्जी बॉडी पढ़ने के बाद
उसके दोनों हिस्से पढ़ लिए, सिसो ट्रांस। फिर लाइसोसोम पढ़ लिया, लाइसोसोम के कार्य पढ़ लिए कि इसे हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। इसकी संरचना पुटिका संरचना होती है जो गोल्जी बॉडी में बनती है। फिर इसके कार्य पढ़ लिए, कार्य पढ़ने के बाद वैक्यूल पढ़ लिए। वैक्यूल एक पानी की टंकी के रख दिया, इसका नाम एक ट्रिक है, ये तो याद करने की है, जो आयनों का परिवहन करती है, आयन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। फिर हमने इसके कुछ कार्य पढ़ लिए, अंतर अंतर के कार्य पढ़ लिए। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।